ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर रोज सावन मास महात्म्य और शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करते हैं। तो आज सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 8 को श्रवण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए कथा को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और तपस्वी राजा राज्य करता था, जिनका नाम था राजा नाभि। वे भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे, लेकिन मन में एक और इच्छा थी, शिव के साक्षात दर्शन और उन्हें पुत्र रूप में पाना। सावन मास के पहले सोमवार से उन्होंने कठोर व्रत और शिव उपासना शुरू की। हर दिन बेलपत्र चढ़ाते, जलाभिषेक करते और रात में शिव तांडव स्रोत का पाठ करते। उन्होंने भोजन त्याग दिया और गंगा जल पीकर जीवन व्यतीत करने लगे। 21 दिन बीते, फिर 31 दिन, फिर पूरा मास। राजा का शरीर क्षीण हो चला, पर मन शिवमय हो गया था। एक रात्रि की बात है, सावन की एक अंधेरी वर्षा भरी रात, जब आकाश में बिजली चमक रही थी, राजा नाभि समाधिस्थ थे। तभी एक दिव्य ज्योति उनके सम्मुख प्रकट हुई और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, हे नाभि, तुम्हारे तप से मुझे प्रसन्न किया, मांगो क्या वर चाहिए। नाभि बोले, हे देवाधिदेव, मुझे ऐसा पुत्र दो जो स्वयं शिव स्वरूप हो। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे वंश में एक दिन स्वयं ऋषभ देव जन्म लेंगे, जो धर्म का प्रचार करेंगे। और वैसा ही हुआ। नाभि के वंशज ऋषभ देव हुए, जिनके पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। प्रिय भक्तों, अब आइए एक और कथा को श्रवण करते हैं। सावन और शिव भक्त बालक की कथा। दूसरी ओर उसी एक बालक था, धवल, गरीब ब्राह्मण का पुत्र, पर अटूट शिव भक्त। पर रोज जंगल में बेलपत्र लाता, छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाता और उस मिट्टी के दीपक जलाता। सावन के एक सोमवार को तेज बारिश हो रही थी। माँ ने रोका, लेकिन बालक धवल भीगते हुए भी बेलपत्र लेकर गया। उसने कांपते हाथों से जल चढ़ाया और कहा, हे महादेव, आज बारिश में नहीं सकता, समय से क्षमा करना। वह लौटते समय फिसल कर गिर पड़ा। उसके माथे से रक्त बहा, लेकिन जैसे ही उसके रक्त की बूंदें शिवलिंग पर पड़ी, संपूर्ण शिवलिंग तेजोमय हो गया। स्वयं शिव ने प्रकट होकर उसे गोद में उठा लिया और कहा, तू मेरा प्रिय बालक है। जिस प्रकार मुझसे प्रेम करता है, उसी प्रेम से जो पूजा करेगा, मैं अवश्य आऊंगा। प्रिय श्रोताओं, राजा नाभि ने दिखाया कि धैर्य और दृढ़ता से तप करने पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं। बालक धवल ने यह सिखाया कि निर्दोष भक्ति चाहे जैसी हो, उसे शिव सदा स्वीकार करते हैं। प्रिय भक्तों, सावन मास को पुराणों में भगवान शिव का प्रिय मास कहा गया है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण के अनुसार इस माह में किया गया जलाभिषेक, व्रत जाप और ध्यान अनंत गुना फल देने वाला होता है। इस माह में एक कथा आती है जो भक्ति, त्याग और तपस्या की अद्भुत मिसाल है। यह कथा है श्रवण कुमार की, लेकिन उसमें छिपा है शिव का चमत्कारिक आशीर्वाद। पुराणों के अनुसार अयोध्या के समीप में एक श्रवण कुमार नामक बालक अपने अंधे माता पिता की सेवा करता। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपने माँ बाप की आंखें बनना। वह दिन रात भिक्षा मांगकर भोजन लाता, उनके पांव दबाता और उन्हें समय समय पर तीर्थ यात्रा कराने को सपना दिखाता। एक दिन माता ने कहा, पुत्र, हमारे जीवन की एक अंतिम इच्छा है, हमें चारों धाम की यात्रा करवाओ। श्रवण ने वचन दिया। लकड़ी की टोकरियों में अपने माता पिता को बिठाकर, अपने कंधों पर उठाकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। सावन मास में शिव क्षेत्र की ओर यात्रा। जब वह शिव के अति प्राचीन क्षेत्र
त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के समीप पहुंचा। तब सावन मास चल रहा था और एक दिन भर भारी वर्षा हो रही थी। माता पिता थक चुके थे। श्रवण ने उन्हें एक पीपल वृक्ष के नीचे बिठाया और कहा, मैं समीप के कुएं से चल लाता हूँ। माँ पिताजी। वह जल लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यह क्षेत्र शिकार पर निकले राजा दशरथ का था। त्रसादी दशरथ का बाण और शिवलीला। दशरथ राजा दशरथ ने ध्वनि बाण विद्या के माध्यम से जल की आवाज सुनी और समझा कोई जानवर चल पी रहा है। उन्होंने तीर छोड़ दिया। तीर सीधे श्रवण कुमार की छाती पर लगा। वह गिर पड़ा, लेकिन उसके मुख से कोई श्राप नहीं निकला। वह केवल मुस्कुराया और कहा, हे राजा, आपसे एक विनती है। मेरे माता पिता प्यासे हैं, कृपया उन्हें जल पहुंचा दीजिए। और इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। जब राजा दशरथ माता पिता के पास पहुंचे तो उन्हें सच बताया। उन्होंने करुण क्रंदन किया और दुख से प्राण त्याग दिए। जाते जाते हुए बोले, हे राजा, जिस प्रकार हमने पुत्र वियोग सहा, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी पुत्र वियोग होगा। यही श्राप आगे चलकर रामायण में दशरथ के अंत का कारण बना। प्रिय भक्तों, जब श्रवण कुमार ने प्राण त्यागे तभी आसमान में बिजली चमकी। बादलों से एक दिव्य आवाज आई और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, श्रवण तू धन्य है। तेरी भक्ति, सेवा और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया। तू अगले जन्म में एक महान संत बनेगा और तुझ पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। श्रवण कुमार का शरीर तो वही माटी में विलीन हुआ, पर उसकी आत्मा शिवलोक चली गई। प्रिय भक्तों, सावन मास में जो सेवा भाव, त्याग और सच्ची हृदय से भक्ति करता है, उसे स्वयं शिव अदृश्य रूप से आशीर्वाद देते हैं। श्रवण कुमार शिव भक्त नहीं था, लेकिन वह माता पिता की सेवा में शिव के समान था। पुराण कहते हैं, मातृ पितृ सेवा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, और सावन मास में की गई सेवा 100 यज्ञों के बराबर होती है। प्रिय भक्तों, श्रवण कुमार ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, ना कोई चमत्कार किया। उसकी भक्ति सेवा में थी। शिव ने यही सिद्ध किया। सच्ची श्रद्धा वही है जो कर्म से प्रकट होती है। प्रिय भक्तों, यह कथा पद्य पुराण, स्कंद पुराण और अनुष्ठान पद्धति ग्रंथों में अलग अलग रूपों में वर्णित है। साथ ही यह रामायण की पूर्व कथा के रूप में भी स्थान पाती है। प्रिय श्रोताओं, जो श्रावण मास में सेवा, भक्ति और त्याग करता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आइए आगे को कथा आगे बढ़ाते हैं, जहाँ एक स्त्री की सावन मास में की गई शिव भक्ति उसके जीवन की दिशा ही बदल देती है। यह कथा है रत्नावली, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री की कथा के नाम से लोक पुराणों में चर्चित। यह कथा पूर्व भारत के एक अज्ञात ग्राम की है, जहां एक स्त्री रत्नावली पत्थर तोड़ने का कार्य करती। उसका पति बीमार, पुत्र छोटा और घर में रोजी रोटी का संकट था। वह प्रतिदिन पहाड़ों में पत्थर तोड़कर 2 पैसे कमाती और उसी से घर चलता। एक दिन गांव में एक वृद्धा ने उससे कहा, बिटिया, सावन मास शुरू हो रहा है। भोलेनाथ बहुत कृपालु हैं। यदि तू रोज शिवलिंग को जल चढ़ाएगी तो तेरा संकट मिटेगा। रत्नावली ने उस दिन से सावन सोमवार व्रत का संकल्प लिया। सोमवार को सुबह पहाड़ पर जाने से पहले वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और कहती, भोलेनाथ, मेरे पास ना तो सोने के फूल हैं, ना दूध ना घी, पर मेरी आस्था है, वो सच्ची है। वह रोज शिवलिंग पर असना पसीना बहाकर कमाया जल ही अर्पित करती। वही फूल नहीं मिलते उसे फूल नहीं मिलते तो वह जंगल के पत्ते अर्पित करती। सावन का तीसरा सोमवार तेज बारिश इतनी तेज हुई कि उसके घर की छत गिर पड़ी। पति को ज्वर हो गया और उसे उस दिन काम भी नहीं मिला। गांव की महिलाएं कहने लगी, भोले से व्रत कर रही है, फिर भी तेरा हाल ऐसा है। पर रत्नावली ने हार नहीं मानी। उसी रात वह भीगते हुए शिव मंदिर पहुंची और कांपते हुए स्वर में कहा, भोले, आज कुछ नहीं ला पाई, बस अश्रु जल स्वीकार कर लो।
तुम चाहो तो मेरा सर्वस्व ले लो, पर मुझे मेरी भक्ति मत लेना। अगली सुबह जब वह जागी तो उसका बीमार पति एकदम स्वस्थ था। उसका घर किसी ने चुपचाप मरम्मत करवा दिया था और उसकी झोपड़ी के बाहर एक चमकता हुआ काला पत्थर रखा था। वह पत्थर असल में श्याम रंग का शिवलिंग था, जिस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, रत्नावली की शक्ति भक्ति को मेरा प्रणाम। शिव गांव वालों ने देखा कि जहां वह शिवलिंग रखा गया, वहां हर सोमवार को बिना जल चढ़ाए भी गंगा जल की धारा बहती थी। रत्नावली ने दिखाया कि भक्ति में संपत्ति नहीं, संकल्प चाहिए। सावन मास में यदि कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो शिव स्वयं उसकी परीक्षा लेते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। यह कथा उस हर स्त्री पुरुष और बालक की प्रेरणा है जो सीमित साधनों में भी अपार श्रद्धा रखते हैं। बोले शंकर तेरी भक्ति अटल, पग पग पर तू रखे पहल। प्रिय भक्तों, आपको अगर यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कथा हमारे सुनने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।